Hello बच्चों, let's read the question. Give the correct word or phenomena in the column B for statements mentioned in column A. Basically हमें क्या करना है, हमें नाम देना है किसी फिनोमिना का या वर्ड देना है. कॉलम ए में कुछ स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से कॉलम बी के. So the statement are the first one in the column A, highly condensed non-transcribing part of chromosome. Secondly, is saying small RNA helps in the DNA replication initiation. Third is saying enzyme required to release supercoil of DNA. So basically DNA के बारे में बात करिए. So what could be the key concept here? So the key concept here will be DNA. DNA की full form क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए की फुल फॉर्म हमने लिखी है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब क्या होता है जब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पैक्ड होता है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कंडेंस लाइक लेस कंडेंस्ड होते हैं और कुछ लाइक होते हैं मोर कंडेंस होते हैं. सो वी कैन राइट इट एज, अब पूछेगा जो लेस कंडेंस है कंडेंस उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन, और जो हमारे मोर कंडेंस है उनको हम बोलते हैं हिट्रोक्रोमैटिन. अभी जो लेस कंडेंस है ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इसका मतलब क्या होगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है. बट जो हिट्रोक्रोमैटिन होते हैं वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं. ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं. बेसिकली क्या होता है, जो लेस कंडेंस यूक्रोमैटिन उसमें पैकिंग कौन से लेवल की होती है, क्रोमैटिन लेवल की. बट जो पैकिंग होती है हिट्रोक्रोमैटिन में वो होते हैं सुपर सोलेनॉइड लेवल की. सो ए क्या बोल रहा है, हाईली कंडेंस नॉन ट्रांसक्रिप्टिंग ट्रांसक्राइबिंग पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. सो इसके यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, हिट्रोक्रोमैटिन या फिर यूक्रोमैटिन. हाईली कंडेंस है तो इट इज हिट्रोक्रोमैटिन. हिट्रोक्रोमैटिन. अब बात करते हैं सेकंड, बी सिंग स्मॉल आरएनए हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट. बेसिकली जब डीएनए इनिशिएशन होते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. सो डीएनए की रेप्लिकेशन एकदम स्टार्ट नहीं हो सकती. सो दे नीड समथिंग, कुछ सेगमेंट्स होती है किसकी होती है, आरएनए की. वो हेल्प करती है ट्रांसक्रिप्शन में. सो उनको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज आरएनए प्राइमर. आरएनए प्राइमर बोलते हैं. अब क्योंकि जब देखो जब हमें रेप्लिकेशन करनी होती है डीएनए की तो वो सुपर कॉइल फॉर्म में होती है. सो एंजाइम रिक्वायर्ड टू रिलीज सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए. कि देखो हेलिकेज एंजाइम उसको खोलते जा रहा है, अब पीछे उसके क्या हो जाए, सुपर कॉइलिंग ना हो जाए. तो उस वजह से एक एंजाइम होता है टोपोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज. सो टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम होता है जो बेसिकली जो नेगेटिव सुपर कॉलिंग होती है डीएनए में उसको रिलीज करता रहता है. सो ए का आंसर क्या हो जाएगा, हिट्रोक्रोमैटिन, बी का आरएनए प्राइमर और सी का टोपो आइसोमेरेज. सो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज हिट्रोक्रोमैटिन आरएनए द थर्ड. सो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ए का हिट्रोक्रोमैटिन है, बी का आरएनए प्राइमर और सी का टोपो आइसोमेरेज. सो वी कैन राइट द आंसर एज 3. ए भी नहीं होगा, ए में लिखा है यूक्रोमैटिन तो ये गलत हो गया. यूक्रोमैटिन यहाँ पे हेलिकेज गलत हो गया एंजाइम, और यहाँ पे ये और ये फोर्थ में. सो थर्ड आंसर होएगा. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.